नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शर्मा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एरियर की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। पंजाब सिक्स्थ पे कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उनके आधार पर हम आज एक एग्जाम्पल एरियर की कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि 171 पेज की जो पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट अभी तक आई है वह अभी एक प्रपोजल है जो कि सरकार के पास गया है। सरकार जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं निकालता है तब तक हम कुछ भी हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। कुछ भी कैलकुलेशन हमारी जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी, चाहे भले ही वो पे फिक्सेशन की हो, भले ही वो एरियर कैलकुलेशन की हो। तो एरियर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वह होती है 1 जनवरी 2016 को जब से पे कमीशन लागू किया जा रहा है उस डेट को बेसिक पे की फिक्सेशन करना। बेसिक पे को फिक्स करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनाए हैं, 2.25 एंड 2.59। इन मैट्रिक्स में जहां पर भी आपको फायदा हो रहा है बेसिक पे की कैलकुलेशन कैसे करनी है, पीछे वाले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं और अपनी बेसिक पे की फिक्सेशन वहां पर कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एरियर की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने एरियर की कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही आप अन्य किसी भी व्यक्ति के एरियर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की सर्विस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसकी एरियर की कैलकुलेशन अलग से होगी। उसकी जो इंक्रीमेंट की डेट अलग हो सकती है, एसीपी की डेट अलग हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है। तो अलग अलग सर्कमस्टांसिस में कैलकुलेशन कैसे की जाएगी एक ही शीट में आपको मैं समझाने वाला हूं। उसी शीट पे आप थोड़ा बहुत हेरफेर करेंगे, किसी भी व्यक्ति के एरियर की कैलकुलेशन आप निकाल पाएंगे। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें। इसके साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, मैंने एक मेडिकल रिम्बर्समेंट को लेकर के एक सीरीज शुरू की है, आप उसे भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। उसमें मेडिकल रिम्बर्समेंट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है उसके बारे में उस सीरीज में मैं बताने वाला हूं। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, सर्विस रूल्स के बारे में भी मैं आपको एक सीरीज बनाने वाला हूं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोस को भी जरूर देखें। एरियर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप क्या कर ले कि इस तरह से एक हेडर बना ले अपनी शीट के ऊपर, जिसमें आप कुछ कॉलम और रोज को आप में आप लिख लें, क्योंकि जब भी एरियर कैलकुलेशन होती है तो ड्यू और ड्रॉन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही एरियर बनता है। ड्यू मीन्स कि जो हमें मिलना है, जो नया पे स्केल हमें 1 जनवरी 2016 से मिलने वाला है, तो उसमें हमें हमारा क्या बनता है। बेसिक पे क्या बनेगी जनवरी 2016 में, डीए क्या बनेगा, डीए रेट क्या था, डीए कितना हो गया, टोटल कितना हो गया। ड्रॉन जो हमने ले लिया है, जिसमें हमने बेसिक बैंड पे ली, ग्रेड पे ली, डीए का रेट जो उस समय हमें मिला है हर एक महीने में, उसका कितना डीए बना, आईआर भी हमें मिला है, आईआर का रेट क्या था, टोटल क्या हमें मिला है। जो अलाउंसेस को नहीं इसमें कैलकुलेट किया जाता है, बिना अलाउंसेस के बेसिक पे और डीए को, और इसमें ड्रॉन में आईआर को भी साथ में लिया जाता है, क्योंकि आईआर जो मिल रहा है आपको वो आपको उसको कंपनसेशन आपको पहले ही दिया जा रहा है। तो इस तरह से कॉलम्स आप बना लें। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, और क्योंकि हर एक व्यक्ति का कैलकुलेशन अलग अलग से होगा, तो फॉर्मूला कैसे लगाना है फिर उसमें आप किसी को भी फिट कर सकते हैं। जहां पर बेसिक पे चेंज हो रही है वहां पर आप बेसिक पे चेंज कर लें, जहां पर डीए रेट चेंज हो रहा है, डीए रेट तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि कहां कहां चेंज होने हैं। जहां पर ग्रेड पे किसी का चेंज होता है या किसी का इंक्रीमेंट लगता है, प्रमोशन होता है, वो सब कुछ कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाता हूं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि हमने फॉर्मूला कैसे लगाना है। जैसे मंथ एंड ईयर में सबसे पहले जाते हैं, तो यहां पर हम जनवरी 2016 से इसकी कैलकुलेशन शुरू करेंगे, तो आप जनवरी 2016 यहां पर लिख लें, ऑटोमेटिकली उठा लेगा। फिर आप फरवरी लिख लें और 2016। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर लें और आज तक के पूरे जून 2021 तक आप पहुंच जाएं। ड्रैग कर लिया हमने और जून आगे अभी पहुंचा नहीं हम, जून 2021 तक 19 20 और जून 2021 आ गया है। मई, अप्रैल, मई, जून 2021 तक हमने इसको छोड़ दिया, तो जून 2021 तक अब ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। अब हमने क्या करना है आगे, बेसिक पे तो हमारा इस कॉलम को हमने नहीं छेड़ना है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम चेंज ही करके किसी की बेसिक पे कुछ भी हो सकती है। डीए रेट्स
अलग अलग जगह टाइम पर अलग अलग रिवाइज होते रहते हैं। 1 जनवरी 2016 को ड्यू में डीए रेट 0% तो हम यहाँ 0% ही लेते हैं। आगे ड्रॉन में जो हमारा रेट था, पंजाब में कुछ और हो सकता है, हिमाचल में कुछ और हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ड्रॉन रेट है वो आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप इस कॉन्सेप्ट से अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हिमाचल के डीए रेट कुछ और होंगे, पंजाब के डीए रेट हो सकता है कुछ और होंगे, तो वो कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। अब डीए कैसे हमने निकालना कि डीए क्या था, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेल का, इक्वल टू, और आप कर देंगे राउंड, राउंड लिखेंगे इक्वल टू के बाद, और आप एक दो आप ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर बेसिक पे का जो जनवरी 2016 का जो कॉलम है, सेल है, उसे आप क्लिक कर दें और उसमें आप मल्टीप्लाई का निशान लगा दें, स्टार लगा करके शिफ्ट और 8 को प्रेस करें। फिर डीए रेट के ऊपर आप प्रेस करें, जो भी डीए रेट है, यहां पर 0% है, कॉलम को ब्रैकेट को आप क्लोज कर दें और कॉमा लगा के 0 लगा दें, ताकि हमने इसको 0 डिजिट तक लेना है। अगर आपको एक्सेल में फॉर्मूला लगाना था बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से लगा दें। तो ये आपका बन गया डीए रेट, डीए बन गया। जैसे अब देखिए यहां पर बेसिक पे फॉर एग्जांपल मैं 20,000 ऐसे एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, तो देखिए यहां पर डीए 0 हो गया क्योंकि 0% है। अगर जैसे ही मैं यहां पर 2% कर देता हूं तो देखिए 400 रुपए बन गया। अगर यहां पर मैं 8% कर देता हूं तो देखिए 1600 रुपए बन गया। तो ये यहां पर जो भी आप चेंज करें, फॉर्मूला अगर आप इस तरह से लगाते तो आप जो भी चेंज करेंगे, जो भी डीए रेट उस समय रहेगा, जो भी आप बेसिक पे में चेंज करेंगे, बेसिक पे आप 30,000 कर दें, देखिए अपने आप चेंज हो गया। तो ये फॉर्मूला आप इस तरह से लगाएं, तो फिर आप जो जो बेसिक पे और डीए रेट में आप जैसे चेंज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन अपने आप होती जाएगी। जैसे अगर टोटल में भी आप ऐसे ही करें, पहले आप इक्वल टू लगाएं, बेसिक पे भी क्लिक करें, फिर आप प्लस का निशान लगाएं और फिर डीए के ऊपर जो हमने निकाला उस पर क्लिक करें और एंटर लगा दें। तो इस तरह से जो भी आप यहां पर लिखेंगे, अमाउंट डालेंगे, वो अपने आप कैलकुलेशन इसमें होती जाएगी। देखिए मैंने 20,000 लिखा तो अपने आप से कैलकुलेशन हो गई। ये तो हो गया एक। अब आगे मैं बताता हूं कि कैसे इसको ट्राई करना है हमने। फिर उसके बाद आगे भी बेसिक पे और ग्रेड पे इसको रहने दीजिए, क्योंकि 2016 में आपका बेसिक पे क्या था आपने अपनी ड्रॉन स्टेटमेंट में देखना है। आपकी ई सैलरी ऐप है, वहां से देख लीजिए, सर्विस बुक से देख लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी। डीए रेट उस समय क्या थे वो मैं आपको बताने वाला हूं। ड्रॉन स्टेटमेंट में डीए की कैलकुलेशन करने के लिए वही तरीका है, इक्वल टू लगाएं और राउंड लिख दें। आपने जैसे ही राउंड आपने लिखा और 3 ब्रैकेट आप ओपन कर दें, फिर आप बेसिक पे के बैंड पे के ऊपर क्लिक करें और प्लस लगाएं, ग्रेड पे के ऊपर क्लिक करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर आप मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है डीए रेट से, तो डीए रेट पे क्लिक करें ऐसे और ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्लोज कर दें, कॉमा लगाएं और 0 लगा दें, क्योंकि हमने 0 में इसको राउंड ऑफ करना है इस तरह से, और आप एंटर दबा दीजिए। जैसे आप एंटर दबाएंगे तो अपने आप से देखिए अब यहां पर डीए 0 आ गया। अब जैसे हम यहां पर कुछ डिजिट, कुछ भी हम वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने यहां पर 25,000 मैंने एग्जांपल के लिए आपको डाल दिया, और ग्रेड पे जैसे कि 3,000 रुपए है, देखिए डीए रेट मान लो उस समय 120% है, तो आप देखिए 120% हमने लिखना साथ में 120%। जैसे आप लिखेंगे तो देखिए डीए बन गया 33,600 रुपए। तो ये डीए की वैल्यू अपने आप आ गई। वैसे ही हमने आईआर का रेट यहां लिखना है जो रेट था, और आईआर कैसे कैलकुलेट करना है वैसे करना है, इक्वल टू, और आपने राउंड लिखना है और 2 ब्रैकेट आप ओपन कर दें। इसमें क्या करना है, आपने 3 ब्रैकेट ओपन कर दें। इसमें क्या करना है, हमने दोबारा से वही करना है, बेसिक पे, बैंड पे, प्लस ग्रेड पे, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर मल्टीप्लाई दोबारा से वही स्टार का निशान लगा दीजिए, और अब आईआर रेट को हमने सिलेक्ट कर देना कि यहां से मल्टीप्लाई करना है हमने, और ब्रैकेट दूसरा क्लोज कर देना है, कॉमा 0 और ब्रैकेट तीसरा भी क्लोज कर देना है, और एंटर करेंगे तो ये आ गया। जैसे आईआर मान लो किसी को 4% मिल रहा है, तो आप 4% जैसे कि वैल्यू डालेंगे तो देखिए 1120 रुपए का आईआर अपने आप बन गया। यहां पर अगर आप कोई और वैल्यू डालते हैं, 8% किसी को मिल रहा है, तो 8% की वैल्यू डालेंगे, देखिए अपने आप एक कैलकुलेशन कर देगा। वैसे टोटल आगे, टोटल में क्या करना है हमने, दोबारा से इक्वल टू करेंगे और बैंड पे प्लस ग्रेड पे प्लस, इसको ग्रेड पे को क्लिक करना है, डीए को करना है, डीए भी हमने प्लस करना है, इसको क्लिक करेंगे, दोबारा प्लस लगाना है और आईआर पे क्लिक करना है और एंटर लगा देना है। इस तरह से आपका टोटल सैलरी जो आपने ड्रॉ की है वो ये की है विदाउट अलाउंसेस। अब एरियर कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपने इक्वल टू लगाना है और जो ड्यू में टोटल है उस पर क्लिक कर देना है, और माइनस लगाना है, आपने डैश लगाना है, और ड्रॉन में जो टोटल है उसको क्लिक करना है, इसके -a करेंगे और ऐसे एरियर आपका बन जाएगा।
तो जिस तरह से अब यहां पर अमाउंट जरा कुछ ऐसे ही एग्जांपल के लिए लिखा है, इसलिए आपको ये माइनस में दिखा रहा है। मैं अभी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है जो कि एक्चुअल एग्जांपल है। बेसिक पे 1 जनवरी 2016 को क्या थी, कैसे कैलकुलेशन करनी है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, पहले ही बता दिया। अगर आपको इसके में थोड़ा संशय है, कोई डाउट है, तो आप पीछे वाला वीडियो मेरा जरूर देखें, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बेसिक पे की कैलकुलेशन करनी है। यहां पर हमने एक व्यक्ति की बेसिक पे की कैलकुलेशन की है जो कि बनती है ओल्ड मैट्रिक्स में 50,686 रुपए। हम इसी के ऊपर ही करेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेंगे जो कि एक एक्चुअल एग्जाम्पल है। तो बेसिक पे हमने ले लिया 50,686 रुपए। फिर हम क्या करेंगे, बेसिक पे जो ड्यू में है, जहां जहां पर हमें इंक्रीमेंट लग रहा है या जहां जहां पर हमारे कोई प्रमोशन हो रही है, उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वहां पर उसको कलर लगा दें और वहां पर उसकी परसेंटेज में उसकी कैलकुलेशन कर लें। जैसे यहां पर 2 इंक्रीमेंट इसको लगता है, इस व्यक्ति को लगते हैं, प्रमोशन का बेनिफिट मिलता है, साथ में एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, तो वो हमने 3% और 3% लगा करके इसको कर दिया। वैसे एनुअल इंक्रीमेंट मई में लग रहा है, तो यहां पर भी हमने इसका 3% निकाल के यहां लिख दिया। उसके बाद हमने यहां पर हमने इसका अगला परसेंटेज लिख दिया जो कि इंक्रीमेंट लग रहा है। वैसे ही जो डीए रेट्स हैं वो भी हमने लिख दिए हैं कि जनवरी 2016 में 0% था, जुलाई में 2% हो गया, तो हमने इसको कलर भी लगा दिया साथ में, ताकि हम इसमें ना भूलें यहां पर चेंज हो गया। जो जहां जहां पे भी चेंज आ रहा है डीए रेट में, वो भी हमने सारा कुछ लिख लिया है। और आगे अब जो टोटल है, टोटल को अभी हम फॉर्मूला जो मैंने आपको दूसरी शीट में बताया था, मैं दोबारा यहां पर आपको लगा के दिखाऊंगा, एकदम से कैलकुलेशन हो जाएगी। वैसे ही बेसिक पे जो ड्रॉ की गई है 16,070 यहां की गई थी, 2 इंक्रीमेंट यहां लगे, एक प्रमोशन का, एक एनुअल इंक्रीमेंट, तो ये बन गई। उसके बाद हमने ये बेसिक पे भी जहां जहां भी एनुअल इंक्रीमेंट से चेंज हुई वो हमने यहां पर लिख ली है। और ग्रेड पे भी जहां जहां चेंज हुआ, जैसे यहां पर 2018 मई में इसका ग्रेड पे चेंज हुआ है, तो अभी हमने यहां पर लिख लिया है। बाकी ग्रेड पे यहां पर 4200 ही है। और ये ड्रॉन स्टेटमेंट है, ड्रॉन में हमने जो उसने एक्चुअल में लिया है वही है जो कि रीवाइज डेट पे है। और डीए रेट्स भी यहां पर 127% था, 130% हो गया। जहां जहां पर भी डीए रेट चेंज हुए हैं, ये मैंने हिमाचल प्रदेश के लिखे हैं। पंजाब के डीए रेट्स वहां की वेबसाइट से मिल जाएंगे या आपकी सैलरी स्टेटमेंट से आपको मिल जाएंगे कि कब जैसे डीए रेट चेंज हुआ है। और आईआर भी जैसे हिमाचल प्रदेश में 8% था, उसके बाद 13% हो गया, वो लिखा है। पंजाब में कुछ और रेट इसका हो सकता है। मेरा बेसिक जो आपको समझाने का तरीका चाहता हूं वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, कैलकुलेशन आप अपने आप से कर लेंगे, अपने आप कैलकुलेशन इसी शीट पे सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। तो वैसे ही अब मैंने यहां जो फार्मूले लगाए थे, मैं दोबारा से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे डीए है, तो डीए के लिए मैंने दोबारा से राउंड इक्वल टू राउंड, और हमने 2 ब्रैकेट ले लिए, बेसिक पे को क्लिक किया और मल्टीप्लाई हमने करना है डीए रेट को, और ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 और ब्रैकेट दूसरा भी क्लोज, और एंटर कर दिया हमने। ये आ गया। टोटल को भी ऐसे करना हमने, इक्वल टू बेसिक पे प्लस डीए जो हमने निकाला है वो वाला, और एंटर, ये आ गया। उसके बाद ये बेसिक पे पहले मैंने लिख लिया क्योंकि हमने निकाल लिया कि उसकी ओल्ड क्या ड्रॉन वो कर रहा था, डीए रेट भी बना दिया। यहां पर भी डीए रेट वैसे ही करना हमने, इक्वल टू और राउंड, 3 ब्रैकेट हमने लेने हैं, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे ब्रैकेट क्लोज्ड, मल्टीप्लाई डीए का जो रेट है वो, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसे। तो ये आ गया 25,743 रुपए। अब आईआर का भी सेम करना है हमने, इक्वल टू राउंड, 3 ब्रैकेट ओपन कर लो, इसमें बैंड पे प्लस ग्रेड पे ब्रैकेट क्लोज्ड, और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या, आईआर रेट से हमने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज दूसरे वाला, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज तीसरे वाला, फार्मूला ओके हो गया। टोटल हमने दोबारा करना है, इक्वल टू, मैंने पहले भी बता दिया आपको, बैंड पे प्लस ग्रेड पे प्लस डीए जो हमने निकाला है वो, और आईआर जो हमें मिला वो, और एंटर हमने कर दी। अब एरियर वैसे ही करना है हमने, इक्वल टू जो हमारा ड्यू था स्केल के मिलने के बाद वो वाला, और माइनस कर देना हमने जो हमने ड्रॉ किया है वो वाला, और एंटर लगा देना है। देखिएगा आप 3,051 रुपए का इसका एरियर बन रहा है इस व्यक्ति का। तो इस तरह से एक महीने का। अब इसके आगे की जो गणना है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे? अब हमें सिर्फ ड्रैग ही करना है। पहले हम बेसिक पे से शुरू करते हैं। बेसिक पे जहां चेंज हुई है वहां तक ड्रैग करो उसको, यही बेसिक पे रहा, इसका ड्रैग कर लिया। दूसरा बेसिक पे यहां से शुरू होता है, इसको भी आप ड्रैग कर लें, हमने ड्रैग कर लिया यहां तक। तीसरा बेसिक पे हमने यहां से शुरू किया और इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं जहां तक ये चेंज नहीं होता है, यहां तक।
अब ये चेंज यहां से होता है तो इसको यहां से एक एक कॉलम को हमने ड्रैग करना है, करते जाना है बस। ये यहां से लेना है इसको, अब इसको हमने यहां से ड्रैग कर लिया और यहां तक आ गया। अब इसको यहां से ड्रैग किया और ये यहां तक आ गया और ये जून तक, मई में इंक्रीमेंट लगता है, जून तक आ गया। उसी तरह से डीए का जो रेट्स हैं उसको भी करना है। 0% कहां तक रहा जी? ये जून तक रहा। जुलाई से 2% मिलना शुरू हुआ, ये ऐसे मिलेगा 4%। इसमें एक बात और है, जब जब अब डीए रेट दोबारा रीइंस्टेट किए जाएंगे जो कि फ्रीज किए गए हैं, तो आप उनको डीए रेट्स को यहां लिखते जाए, आपका एरियर कैलकुलेशन अपने आप होता जाएगा, अपने आप आपका होता जाएगा। इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है, हमें सिर्फ सीखना है फॉर्मूला लगाना, शीट बनाना, बस। आगे आप अपने आप से जिस मर्जी उस व्यक्ति की कैलकुलेशन आप डाल दीजिए, आपका एरियर एक बार शीट बन गई तो किसी भी व्यक्ति का एरियर आप मिनटों में आप किसी भी व्यक्ति का एरियर इस शीट में बना सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला सिर्फ शीट बनाने में। अब डीए है, जो डीए हमने निकाला, ये ड्रैग हमने पूरा करना है क्योंकि ये कैलकुलेशन तो नीचे तक ही आएगी। हमने ये पूरा कर लिया ड्रैग। उसके बाद जो टोटल है ये भी पूरा ही आ जाएगा, इसको भी हम टोटल को भी पूरा ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये अपने आप कैलकुलेशन करता जाएगा। जहां पर हमने कलरफुल किया वहीं चेंज आएगा। तो ये यहां से हमने कलरफुल किया है, इसको भी कर लेते हैं। ये कहां तक हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है, हाँ 5000 बनता है, यहाँ बनता है। देखिए मैंने सभी जगह पर डीए रेट्स, आईआर रेट्स सब जगह ड्रैग करके लगा दिए हैं। हर एक महीने की कैलकुलेशन इसी तरह से होगी। आईआर भी हो गया, टोटल भी हो गया। अब एरियर बचता है, जैसे एरियर 3051 रुपए जनवरी 2016 में बन रहा है। अब इसको जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो एकदम से आप जादू देखेंगे। जादू मतलब पूरा एकदम से अमाउंट पूरा के पूरा एरियर का आपका जैसे आपने ड्रैग किया, ये अपने आप हर एक महीने का कैलकुलेशन हो गया। अब नीचे वाले सेल में अगर आप क्लिक करेंगे और सिग्मा आप लगा देंगे कि ऊपर से नीचे तक का पूरा हमने करना है, इसको ऊपर से सिलेक्ट कर देंगे आप, चाहे अपने आप ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो नीचे ये ऑटोमेटिकली आप जैसे ही इसको एंटर दबाएंगे तो वैसे ही अपने आप से 1,18,906 रुपए बन गया। अब देखिए बीच में एक बड़ी हैरानी वाली बात ये भी है कि यहाँ पर माइनस में भी जा रहा है। माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर इस व्यक्ति को रिकवरी हो रही है शो। जैसे मई 2018 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये दिसंबर 2018 तक, जब तक डी रेट नहीं चेंज हुआ तब तक रिकवरी 491 रुपए की शो हो रही है। तो ये भी कैलकुलेशन में आएगी। तो इस तरह से देखेंगे आप तो ये जो नए ग्रेड पे का और पुराने ग्रेड पे का है, यहाँ पर कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं कि ग्रेड पे जब एनहांस होकर मिल गया तो यहाँ पर एरियर में प्रॉब्लम आ रही है। प्रेजेंटली इस व्यक्ति को 2105 रुपए कम सैलरी मिल रही है। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे मान लो अब डीए रेट जो है अब आज की डेट में 17% यहाँ पर है। मान लो मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट ने अब इसको रीइंस्टेट कर दिया डीए को, तो जैसे यहाँ पर 17% की जगह 31% की बात आ रही है, तो 31% हम लिखते हैं तो एकदम से आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली। जब देखिए यहाँ पर 10,833 रुपए जो सैलरी है वो कम मिल रही है, मतलब इतना एरियर बन रहा है एक महीने का। अगर ये 31% यहां से मिलना शुरू हो जाए, जैसे यहां से मिलना शुरू, अब ये एक शीट बन गई है। अब यहां पर आप कोई भी फिगर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो जनवरी 2020 से ये कम हो गया था, जनवरी 2020 में फॉर एग्जांपल यहां पर 21% या 20% हो जाता है, 3% की बढ़ोतरी होगी। तो आप देखेंगे, तो देखिए अब 3 ये बन गया तो 3764 रुपए का एक महीने का बन गया। इसको आप ड्रैग कर लीजिए नीचे को, जून तक ये ड्रैग हो गया जैसे, तो ये बन गया। तो अब आप कैसे भी ये की कैलकुलेशन, अब जब एक शीट बन गई तो फिर आप अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं मिनटों में। आप अपना एरियर तो छोड़िए, आप अपने कलीग्स का, अपने दोस्तों का, या अगर कोई आप क्लरिकल में है तो आप पूरे ऑफिस के लोगों का एरियर आप आधे घंटे में सबका एरियर बना देंगे। सबका 20 लोगों का, 50 लोगों का एरियर आप मतलब 1 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा। एक शीट बनाने की देर है, तो बहुत आसानी से ये एरियर बन जाता है दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल भी लेके आऊंगा कि कैसे एरियर में कुछ और अगर टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, पेंशनरों का एरियर कैसे बनेगा, जो लोग 2016 के बाद अपॉइंट हुए उनका एरियर कैसे बनेगा, 2020 के बाद जो लोग अपॉइंट हुए उनका कैसे बनेगा, वो सारी बातें मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वीडियो को शेयर करें। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मैंने मेडिकल रिइंबर्समेंट की एक सीरीज शुरू की है, आप उसको जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी, आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगा। इसमें भी पहला ही पार्ट उसका रिलीज हुआ है। अगले वाले पार्ट में मैं आपको बहुत जो इंफॉर्मेशन है लेकर के आने वाला हूं। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया या सर्विस रूल्स हो गए, सर्विस मैटर से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताता रहूंगा। दोस्तों, चाहे आपका स्टेट पंजाब है, चाहे आपका स्टेट हिमाचल प्रदेश है, आप इस शीट के द्वारा अपने एरियर की कैलकुलेशन एकदम से कर सकते हैं। अगले वीडियो तक आपको राधे राधे। बच्चे, युवा, पेरेंट्स
या हो कोई सरकारी कर्मचारी, बच्चे, युवा, पेरेंट्स या हो कोई सरकारी कर्मचारी, इस चैनल में एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी और सर्विस से संबंधित बातें होती हैं ढेर सारी। मेरे पिछले वीडियो को आपने जो दिया ढेर सारा प्यार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। आगे भी लाता रहूंगा ऐसे ही रोचक वीडियो की भरमार, तो हो जाइए तैयार, आता भी रहूंगा मैं लाइव। पर पहले दबा दीजिए लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।